हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मान। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैक और मैक्स का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे मैक और मैक्स के जगह पे शॉर्ट में हम मैड भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक का यूज जो है तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में इससे पीछे क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में कि प्रेजेंट में मैक और मैक्स आते हैं, और उसी मैक का ही पास्ट बनता है क्या, मैड, जो कि आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। और फ्यूचर में क्या होता है, विल मैक, जो कि हम लोग इससे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम टॉपिक का नाम लिख दिए हैं मैड, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो कि एक सर का है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ सुनाऊँ। तो चलिए बोलते हैं वो लाइन को। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। जीवन में सफल हो या ना हो, जीवन में सफलता मिले या ना मिले, पर एक शानदार इंसान बनना है। मतलब जीवन में कुछ भी हो, पैसा हो, सफल हो, कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करना है कि शानदार अच्छा इंसान बन के ज़रूर दिखाना, यानी शानदार इंसान, अच्छा इंसान ज़रूर बनना है। जो आप लोग समझ सकते हैं मेरा कहने का भाव क्या था, उतना बड़ा भी मैं भी नहीं हुआ हूँ इसलिए। तो चलिए अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैड। तो मैड ये पास्ट है, तो हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैड ही आएंगे। तो हम पीछे भी बता, यहाँ पे एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आए तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैड ही आएगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ मैड ही आएगा। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड लग के डिड नॉट मैक आएगा, जो कि हम अभी बनाएंगे। तो मैड का यूज कैसे करेंगे, कि कैसे जानेंगे कोई भी व्यक्ति की मैड का यूज करना है, तो पीछे क्लास में हम बता चुके हैं, यहाँ पर भी बताते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करके किसी अन्य लोगों से, किसी अदर से, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाएंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मैड का यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, कोई काम किसी व्यक्ति से करवाया, कोई काम किसी अन्य से, यहाँ पे किसी अन्य से करवाया, यहाँ पास्ट है तो करवाया या करवाई, करवाए। यहाँ पे हम दीर्घई भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, करवाए आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मैड का यूज करते हैं। जैसे मैं उससे पत्र लिखवाया, यहाँ पे वाया आएगा लास्ट में, यानी ये पास्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ और तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना भाषा में लिखने में थोड़ा, तो आप लोग समझ सकते हैं पास्ट में, जैसे उसमें क्या था, किसी अदर व्यक्ति से कोई काम करवाता है, करवाती है, करवाते हैं, तो उसमें प्रेजेंट में यहाँ पे किसी अन्य लोगों से कोई काम करवाया, करवाई, करवाए, पास्ट है तो करवाया, आ ई ए लास्ट में आएगा, जो कि हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं। जैसे मैं आप लोगों से अंग्रेजी बोलवाया, मैं उससे काम करवाया, वह मुझसे घर साफ करवाया। यानी इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जब कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करेगा, किसी और लोगों से करवाएंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मैक का यूज प्रेजेंट में करते हैं, मैड का पास्ट में, और फ्यूचर में विल मैक का। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैड का, तो इसलिए यहाँ पे करवाया, करवाई, करवाए, ये सब आएंगे लास्ट में हिंदी सेंटेंस में। तो चलिए हम अब स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तो वहाँ पे सभी डाउट। चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तो और भी काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। तो सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मैड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओपी मतलब ऑब्जेक्ट, पी मतलब प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। सब्जेक्ट मैड, वर्ब 1 और अदर ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे सेंटेंस के अनुसार, वो हुआ। उसके बाद अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्जेक्ट डिड, मैड है तो यहाँ पे डिड आएगा। जब यहाँ पे हम पास्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे फिर मैक ही आएगा। सब्जेक्ट डिड नॉट, उसके बाद मैक। यहाँ पे जब हम पास्ट कर चुके हैं, डिड मतलब पास्ट किए हैं तो यहाँ पे फिर पास्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मैक ही आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखने के लिए डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको पहले तो हम लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे मैड है, मैक है तो मैक लिखेंगे, मैक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे हम। ये यहाँ पे ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा यानी मैड सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर में होगा, जो कि पहला स्ट्रक्चर। जब डिड आ जाएगा, कोई भी सेंटेंस में डिड आ जाता है, डू डज डिड, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जो कि मैड वर्ब सेकेंड है, इसका मैक होता है वर्ब 1। वही हम यहाँ पे डू डज डिड आने के बाद हमेशा वर्ब 1 ही आता है। ये सब हम काफ़ी पहले बता चुके हैं कई बार, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो डिड, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। डिड सब्जेक्ट नॉट, डिड सब्जेक्ट नॉट मैक प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट प्लस मैक प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर, जो कि इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हमारी सहायता करेंगे और यही स्ट्रक्चर पे बोले जाएंगे। तो ये रहा स्ट्रक्चर। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको बोलते हैं, जो भी नहीं समझे होंगे यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मैड। मैड का यूज कैसे करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करके किसी अन्य से करवाते हैं, कोई काम करवाएं, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मैड का यूज करते हैं। जैसे वह मुझसे पत्र लिखवाती है, मैं उससे झाड़ू लगवाता हूँ। वह मुझसे मदद करवाती है, ये तो प्रेजेंट हुआ, लेकिन करवाए, मैं उससे उसका मदद करवाया। वह उससे बात करवाया। तो इस तरह के सेंटेंस में आ ई ए आएगा लास्ट में, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट में आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मैड का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। ये हुआ सिंपल स्ट्रक्चर। और सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट नॉट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड डिड सब्जेक्ट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। जो कि ये सभी स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे सभी। तो इसलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मैं उससे कौन सा सेंटेंस ले ताकि अच्छा लगे सुनने में और डेली लाइफ में यूज हो। मैं उससे काम करवाया, मैं उससे काम करवाया। अगर यहीं पे रहता मैं उससे काम करवाता हूँ तो वो प्रेजेंट रहता, तो वहाँ पे मैक और मैक्स का यूज होता। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे, मैं उससे काम करवाया यानी पहले ही, तो ये पास्ट है जो कि मैड से बनेगा। तो यहाँ पे मैं का सब्जेक्ट क्या है, मैं का सब्जेक्ट इंग्लिश होता है यहाँ पे आई। तो मैं का इंग्लिश तो आई, मी, माई कुछ भी हो सकता है, वो सेंटेंस के हिसाब से देखा जाता है कि क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, इंग्लिश होता है आई। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे चाहिए था, तो मुझे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई लिखे। उसके बाद क्या है, मैड, तो हम मैड लिखेंगे, आई मैड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसका आएगा, उससे का इंग्लिश होता है ही या सी। तो करवाया है तो कोई लड़का होगा, तो इसलिए ही होगा। यहाँ उससे का इंग्लिश क्या होगा, ही। लेकिन क्या ही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम, आई मैड हिम। उसके बाद वर्ब वन है, वर्ब वन क्या है यहाँ पे, काम, काम करना का इंग्लिश क्या होता है, वर्क। आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम करवाया। तो जो भी नहीं समझे हैं हम यहाँ पे फिर से उसके लिए समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे जैसे मैं उससे काम करवाया, तो ये पास्ट है तो मेड से बनेगा, जो कि इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे और बहुत ही अच्छे से समझे हैं। तो यहाँ पे मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। सब्जेक्टिव केस चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आई इसका सब्जेक्ट हुआ। मैं का सब इंग्लिश आई ही क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट चाहिए इसलिए आई लिखे। उसके बाद मैड था तो स्ट्रक्चर से हम मैड लिखे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए मुझे, तो उससे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे पहले हमें याद करना पड़ेगा। हम करवा चुके हैं सभी चीज़, कल भी बताए थे। तो उसके लिए यहाँ पे उससे का इंग्लिश होता है ही और सी, लेकिन यहाँ पे करवाई बोलते तभी वो लड़की होती, लेकिन करवाया लिखे तो मतलब वह कोई मैस्कुलिन जेंडर होगा, पुरुष होगा, तो उसके लिए होता है ही। लेकिन ही क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं ही, क्योंकि वो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि स्ट्रक्चर में बोल रहा है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम, तो वही हिम लिखे। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या चाहिए मुझे, वर्ब वन, तो वर्ब वन क्या है यहाँ पे, वर्क, तो वर्क लिखे। अदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, अगर आएगा तो सेंटेंस में हम इधर लिख सकते थे। तो ये रहा आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम करवाया। यहाँ पे हिम ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की क्यों आया, हम ये भी बता चुके हैं पहले, क्योंकि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद, नॉर्मली वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। ये सब हम पहले काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं। जिसको भी समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग मेरा क्लास कर सकते हैं शुरुआत से, वहाँ से अगर जो भी स्टूडेंट पहला क्लास से करेगा उसे सब चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि मैं क्लास शुरू करने से पहले 6 से 7 क्लास लगभग मैं सिर्फ बेसिक कर लिया है, कि ताकि किसी को भी कहीं पर जब तक क्लास करेंगे तब तक किसी कोई दिक्कत ना होगा। तो ये रहा आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम करवाया। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हम सिर्फ बोल देते हैं, तो आई डिड नॉट मेक हिम वर्क, मैंने उससे काम नहीं करवाया। क्या मैंने उससे काम करवाया, क्या मैं उससे काम करवाया, डिड आई मेक हिम वर्क, क्या मैं उससे काम करवाया, मैं उससे काम, क्या मैं उससे काम नहीं करवाया, डिड आई नॉट मेक हिम वर्क, डिड आई नॉट मेक हिम वर्क, क्या मैं उससे काम नहीं करवाया, मैं उससे काम कब करवाया, व्हेन डिड आई मेक हिम वर्क, मैं उससे काम कब करवाया। तो इसका भी हम नेगेटिव बना सकते हैं, मैं उससे काम कब करवाया, कब नहीं करवाया, व्हेन डिड आई नॉट मेक हिम वर्क, मैं उससे काम कब नहीं करवाया। तो ये रहा आज मैड का यूज। जिसको भी थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो वो लोग शुरुआत से क्लास कीजिएगा और सभी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो ये सभी अच्छा से समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ पर भी पूरा शुरुआत से ही बताएं ताकि किसी की कोई दिक्कत ना हो।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।